हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आज आपके लिए क्लास में क्या करने वाले हम लोग सबाल्टर्न इतिहास लेखन। आपको बता दूं, ये जो क्लास चल रही है आपके लिए आने वाले जून एग्जाम के लिए है, और कभी भी आप नेट का एग्जाम देते हो और आपका सिलेबस सेम है तो उसके लिए यूनिट 10 के लिए क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है अभी, ठीक है ना। यूनिट 10 में टॉपिक आपका है सबाल्टर्न इतिहास लेखन, ठीक है ना। टू द पॉइंट आपकी क्लासेस चल रही है। छोटी छोटी क्लासेस होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। एक एक टॉपिक को लेते हैं क्योंकि समय पर्याप्त है। बट क्या होता है, बाद जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो लंबी क्लास नहीं देख पाते हो। ये टू द पॉइंट क्लास चलती है, ठीक है ना। सबाल्टर्न इतिहास लेखन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है। सबाल्टर्न के अर्थ की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है अधीनस्थ या हाशिए पर व्यक्ति। हाशिए पर कौन सी व्यक्ति है? जैसे मजदूर वर्ग हो गया, आदिवासी वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया। ऐसे लोग जो बिल्कुल समाज में पिछड़े हुए हैं। हाशिए का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप कोई हंसिए पे खड़े हुए हैं जिससे हम सब्जी काटते हैं, वो वाला हंसिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हंसिया मतलब मार्जिन लोग, ऐसे लोग जो आपके दूरस्थ हैं, ऐसे लोग जो आपके मुख्य धारा से कटे हुए हैं, ऐसे लोग जब जिनकी हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, जो हम एससी के रूप में भी देख सकते हैं, एसटी के रूप में भी देख सकते हैं, मजदूर के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। दलित, महिलाओं, वंचित वर्ग के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। तो जो सबाल्टर्न इतिहास लेखन है, इसमें इन्हीं लोगों पर ध्यान दिया जाता है, हाशिए पर खड़े लोगों पर ध्यान दिया जाता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या एक नई प्रवृत्ति है आपकी इतिहास लेखन की। यहाँ पर आप लोग क्या मुख्य धारा से बाहर रखे गए लोगों का इतिहास लिखा जाता है, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, वंचित वर्गों का, ठीक है ना। उद्भव की बात करें तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबाल्टर्न स्टडीज की शुरुआत कब से? 1980 के दशक से मानी जाती है। कब से मानी जाती है बेटा? 1980 के दशक से मानी जाती है। मैं बात करूं यदि शुरुआत की, तो शुरुआत आपकी 1980s के दशक से मानी जाती है। रणजीत गुहा, भारत में इसकी शुरुआत रणजीत गुहा के माध्यम से मानी जाती है। जो आपके इतिहास का रणजीत गुहा है, उन्होंने इस प्रकार की इतिहास लिखने की शुरुआत की, जहाँ पे आपके हाशिए पर खड़े हुए लोगों का इतिहास लिखा गया। यदि बात करूँ इसका विचार कब से आया था, सबाल्टर्न का विचार कब आया था? यदि मैं आपसे बात करूँ, सबाल्टर्न शब्द का विचार कहाँ से आया था, इसका प्रयोग फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है इसका जो प्रयोग किया था, इतावली आपके विचारक थे, इटली के एक विचारक थे। उनका नाम लिखना चाहूंगा यहाँ पे, एंटीनियो ग्राम्सी। कौन? एंटीनियो ग्राम्सी महोदय। क्या? एंटीनियो ग्राम्सी महोदय थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसका शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इस दिशा में अभी तक बहुत सारे आपके लेख खंड प्राप्त हो चुके हैं। बात करते हैं रणजीत गुहा की और सबाल्टर्न इतिहास लेखन की भूमिका। रणजीत गुहा ने अपने खंड में कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन दो प्रकार के अभिजात वर्ग से ग्रसित है। याद रखना, इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी द हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सफर फ्रॉम द टू टाइप्स ऑफ द स्टिलिज्म, मतलब अभिजातवाद से, अभिज दो प्रकार के अभिजातवाद से ग्रस्त है। ऐसा कह सकते हैं कि दो प्रकार के इतिहास लेखनों से ग्रसित है, जो कि अभिजात वर्ग की चर्चा करता है, हाशिए पर खड़े हुए वर्ग की चर्चा नहीं करते। चाहे हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण मान लें या भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये दोनों ही अपने आप में एक अभिजात वर्ग की बात करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण जो आपका व्यू है आपका, ब्रिटिश इतिहासकारों ने तर्क दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शिक्षा और संस्थाओं का परिणाम है। वे भारतीय राष्ट्रवाद को भारतीय अभिजात वर्ग की ब्रिटिश प्रभाव से प्रेरित अनुक्रिया मानते हैं। और ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रवाद, तो ये भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है भारत इतिहास लेखन का? भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या बोलते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद को आदर्श आंदोलन माना। इसका नेतृत्व अभिजात वर्ग के द्वारा किया गया था। उन्होंने जनसाधारण की भूमिका को नजरअंदाज किया, राजा महाराजाओं की बात की, बड़े बड़े वर्गों की बात की, बट जो आपके जनसाधारण थे, कॉमन पीपल थे, उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया था। इस बात को लेकर रणजीत गुहा जी ने आपत्ति जताई थी। क्या रणजीत गुहा जी ने आपत्ति जताई? वो कहते हैं, भैया, अभिजातवादी इतिहास भारतीय राष्ट्रवाद की वास्तविक जड़ों को नहीं समझा सकता कि भारतीय भारत है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, इसकी वास्तविक जड़ों को आपको जानना है। कि वास्तविक जड़ें को जानने के लिए अभिजातवादी जो आपका इतिहास है, इतिहास लेखन है, वो आपको पूर्णता नहीं दे सकता है। यदि आपको पूर्णता प्रदान करना है अपने इतिहास लेखन को, तो आपको सामान्य जनता का, क्या, सामान्य जनता का इतिहास लिखना पड़ेगा। आपको सामान्य जनता की राजनीति के बारे में, उनके आंदोलनों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तभी जाके आपको पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद की मूल जड़ें कहाँ छुपी हुई हैं। वाल्टर इतिहास की मूल अवधारणा की बात करें हिस्टोग्राफी की, तो गुहा के अनुसार अभिजातीय राजनीति के समानांतर साधारण जनता की राजनीति भी चलती थी। जैसे राजा महाराजा की बात करें, जैसे राजा महाराजा चलते हैं, वैसे ही सामान्य जन भी अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे।
अपनी ज़िंदगी जीते थे। आज भी आप देख लो, तो अगर एक समय क्षत्रिय और ब्राह्मण ग्रुप खड़ा हुआ है, तो दूसरी जगह पे वैश्य और शूद्र ग्रुप खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ है? जैसे आपकी धार्मिक परंपराएँ, वैसे अन्य किसी समाज की धार्मिक परंपराएँ बनी हुई हैं। बनी हुई कि नहीं बनी हुई हैं? जैसे जैसे आपकी पंचायत होती है, वैसे अन्य समाज की पंचायत होती है। जैसे राजनीतिक केंद्र की बात करें, तो इसमें केंद्र है, किसान है, मज़दूर है, पीजेंट्स, वर्कर, ट्राइब्स और वंचित वर्ग, डिस्प्यूटेड क्लास आपकी शामिल है। इन वर्गों ने स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, याद रखना, ठीक है ना? चलो, कौन कहते हैं? रणजीत गुहा जी कहते हैं। जिसे अभिजात वर्गीय इतिहासकारों ने क्या किया? नज़रअंदाज किया। इन लोगों के इतिहास लेखन में इन लोगों को पार्टिसिपेशन तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना? आवाज़ थोड़ा डाउन है, इसलिए वाइब्रेशन आ रहा होगा। कुछ वर्ड्स मैं खा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, सर्दी की वजह से। सुनते चलो अभी आप। सबाल्टर्न इतिहास के प्रमुख विद्वान की बात करें, सबसे पहले डेविड अर्नोल्ड महोदय, याद रखना, डेविड अर्नोल्ड महोदय। सबाल्टर्न इतिहास में प्रमुख विद्वानों की बात करते हैं, तो डेविड अर्नोल्ड महोदय इसमें आ जाएँगे, जो बुक का नाम है ट्राइबल्स रिवाइज्ड इन ब्रिटिश इंडिया। ट्राइबल्स रिविलिजन्स इन ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुंडेम और रंपा क्षेत्रों में 1839 से 1924 के दौरान जनजातीय विद्रोह ट्राइबल रिविलेंस का अध्ययन किया है। ठीक है, याद रखना, जनजातीय विद्रोह का अध्ययन किया है किसने? डेविड अर्नोल्ड ने। इन आंदोलनों में यह दिखाया गया कि भारत के जनजातीय समाज ब्रिटिश दमन के खिलाफ लगातार संघर्षरत रहा है। क्या? लगातार संघर्षरत रहा है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। एक व्यक्ति है ज्ञानंद पांडे जी, इनकी बुक का नाम है द द एडिसेंडी ऑफ द कांग्रेस इन यूनाइटेड प्रोविंस अवध। उन्होंने क्या? अवध के किसान विद्रोह और उनके भारतीय राष्ट्रवाद पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया है। याद रखना, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भूमिका को स्वतंत्र और स्वप्रेरित माना है। किसने? आपके ज्ञानंद पांडे जी ने। बात करते हैं अरविंद दास जी की। ये भी आपके सबाल्टर्न इतिहासकार हैं। कृषि सुधार, एग्री चेंजेस की बात इन्होंने की है। इस परिवर्तन को केवल अभिजात भूमि सुधार का परिणाम मानना गलत है, क्योंकि नीचे से उठे किसान ये आंदोलन से प्रेरित था। कौन? आपके कृषि सुधार, ठीक है ना? तो कृषि सुधार के बारे में ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया अभिजात वर्ग ने भूमि सुधार नहीं किया, केवल नहीं रहे, इनके साथ साथ किसानों की भी भूमिका रही, किसान आंदोलन की भूमिका रही है। रामचंद्र गुहा बहुत फेमस सबाल्टर्न इतिहासकार दिए, रणजीत गुहा जी फेमस है, रामचंद्र गुहा भी फेमस है। इनकी फॉरेस्ट्री एंड सोशल प्रोटेस्ट इन ब्रिटिश कॉमन, ठीक है ना? कॉमन। उन्होंने क्या ब्रिटिश कानून दर्शाया कि कैसे वनों के व्यावसायिक दोहन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए थे, ठीक है ना? और महत्व क्या है कि भैया पर्यावरणीय विरोध की जड़ें भारत में बहुत पहले से, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है? सबाल्टर्न इतिहास की विशेषताओं की बात करें, तो आपका सबाल्टर्न इतिहास कॉमन पीपल पर सेंटर करता है, ना कि राजा या अभिजात वर्ग पर। साथ ही लोकल मूवमेंट्स की बात करता है, पीपल्स पॉलिटिक्स की बात करता है, आपकी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बात करता है, साथ ही साथ आपकी सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स को भी उभारता है। कौन? सबाल्टर्न इतिहासकार। और साथ ही साथ हिस्टोरिक वॉइस, ऐतिहासिक आवाज़, जो उपेक्षित समूह हैं, जो आपके मार्जिनल समूह हैं, आपके जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, उनकी आवाज़ को उभारता है। क्या? सबाल्टर्न इतिहास लेखन के भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी है। अब इतिहास केवल राजनीति या अभिजात वर्ग का नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों का है, और इस पर योगदान किसका है? सबाल्टर्न। बस यही पॉइंट आपको, एक हाशिया शब्द, कीवर्ड क्या रखना है आपको? हाशिया शब्द, मार्जिनलाइज्ड आपको याद रखना है सब। हाँ, ये 2 वर्ड्स कीवर्ड्स आपने याद कर लिए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है? चलो। यहाँ पे लिखा है कि सबाल्टर्न इतिहास उपेक्षितों की आवाज़ है, जो इतिहास के पन्नों से गायब थी और समाज में जीवित थी। ठीक है? चलो, अब मिलते हैं इतिहास में विषय का चयन कैसे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक मैं एक दिन क्लास का गैप लूँगा आपका, अभी रेगुलर आ रही है बट क्लास का गैप लूँगा, अगर आवाज़ दबी रही तो। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।